हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी हज़रत शमूएल के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल तौहीद की तालीम फरामोश कर बैठे। उन्होंने दीन से इनहराफ करके तरह तरह की बिदअतें ईजाद कर लीं। बुतों की पूजा दोबारा शुरू कर दी गई। हालांकि इस दौरान अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकते और तंबीह करते रहे, लेकिन वो शिर्क से बाज ना आए, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनमें नबूवत का सिलसिला मुनक़ता करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। कभी उन पर कौम अमालका काबिज हो जाती, तो कभी फ़लस्तीनी हमलावर होते, तो कभी आरामी। ये बनी इसराइल के लिए बड़ा आजमाइश का दौर था। उनमें कोई नबी था और ना सरदार। ऐसे में मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान बहर रूम में आबाद कौम अमालका के एक ज़ालिम व जाबिर और सफ़ाक बादशाह जालूत ने हमला करके उनकी आबादियों पर कब्ज़ा कर लिया। बहुत से सरकर्दा अफराद कत्ल कर डाले और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद को ग़ुलाम बनाकर कैद कर लिया। बनी इसराइल जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के साथ वादी तिया से निकले थे, तो उनके साथ ताबूत सकीना भी था। ये वो संदूक था जिसमें असाए मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के पैराहन, पगड़ी, पोशाक, तौरात का असल नुस्खा, मन का मर्तबान और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के दीगर मुतबर्रिकात मौजूद थे। बनी इसराइल का अकीदा था कि जब तक ये मुकद्दस संदूक उनके पास मौजूद है, वो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेंगे। लेकिन फ़लस्तीनी मुशरिकीन ने एक खून रेज़ जंग के दौरान बनी इसराइल से यह संदूक छीन कर अपने बैत दजून नामी मंदिर में रख दिया। ये मंदिर उनके सबसे बड़े देवता दजून के नाम से मौसूम था। पत्थर के इस देवता का सर इंसानी शक्ल और धड़ मछली से मुशाबे था। नजार मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक फ़लस्तीन के मशहूर शहर रमल्ला के करीब आज भी एक बस्ती दजून के नाम से मौजूद है, और गालिब इम्कान यही है कि तौरात में दजून के जिस मंदिर का जिक्र है वो इसी जगह पर वाक़ था। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले गज़ा और अहले अस्कलान ने उनसे ताबूत सकीना छीन कर ऐसा कर दिया था जैसे चरवाहे के बगैर बकरियां। बनी इसराइल जालूत की बादशाही में जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहे थे। खानदान नबूवत का कोई भी फर्द जिंदा न बचा था, सिवाय एक गरीब औरत के जो हामिला थी। अल्लाह ने उस औरत को एक खूबसूरत बेटा अता फरमाया जिसका नाम शमूएल रखा गया। शमूएल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके अरबी में मानी है इस्माइल। वालिदा की ख्वाहिश थी कि शमूएल तौरात के आलम बनकर बनी इसराइल को दीन हक की तालीम दें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए तो वालिदा ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग और साले शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। आप अलैहिस्सलाम जल्द ही तौरात के एक बड़े आलिम फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक तवील अरसे बाद हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नेमत से कम न थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मनसब नबूवत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हिदायत पर मामूर फरमा दिया। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के सामने दर्स व तबलीग और वाज़ व नसीहत शुरू की, तो जालूत और दीगर अक़वाम के जुल्म व सितम ने उन्हें हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। अब ये लोग हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम को अपना हमदर्द, खैरख़्वाह और निजात दहिंदा समझने लगे थे। बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये दस्तूर था कि सरदार और बादशाह तो हुकूमत और इंतज़ामी मामलात चलाते, जबकि काजी और मुनसिफ की हैसियत से तमाम अदालती फैसले नबी और उनके मुकर्रर करदा काजी सर अंजाम देते। इस तरह गोया तालीम व तरबियत, दावत व तबलीग, वाज़ व नसीहत और दीनी व अदालती तमाम अमूर की निगरानी का फरीज़ा नबी के ज़िम्मे था। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। तारीख़ इब्न कसीर रहमुल्लाह अलैह में आपका नसब यूं तहरीर है: शमूएल बिन बाली बिन अलकमा बिन यरखाम बिन यहू बिन तहू बिन सौफ बिन अलकमा बिन मुबाहिस बिन अमूसा बिन अजाया। अलामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हज़रत यूशा इस्लाम की वफ़ात और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की बासत के दरमियान 460 साल का फासला था। वल्लाहुल इल्म। बनी इसराइल जालूत की सख्तियों, दीगर अक़वाम की लूट मार और कैदियों जैसी जिंदगी से तंग आ चुके थे, जिसका जब दिल चाहता उन पर चढ़ाई कर देता। ख़वातीन को तंग करना और नौजवानों को ग़ुलाम बना लेना आम बात थी। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के दर्स व तबलीग और वाज़ व नसीहत से उनके अंदर कुछ गैरत ईमानी जागी। तो एक दिन बनी इसराइल के बुजुर्ग हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे दरख्वास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। कुरान करीम में सूरह बकरा में आयत 246 में
अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें, पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहलू तही करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। दरअसल हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और वादा खिलाफी से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी को बादशाह मुकर्रर कर दिया और उसने जिहाद का हुक्म दिया तो तुम अपनी आदत के मुताबिक उसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे, उसी तरह जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। और जब हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे बड़ों से जिहाद के लिए कहा तो वो मौत के डर से शहर से बाहर वादी में जाकर छुप गए थे। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने शर्मिंदा होते हुए कहा कि ए अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा, हम बहुत ज्यादा जलील और रुस्वा और तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम अल्लाह की राह में दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को हर तरह से इत्मीनान दिला दिया तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाई। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें वही के जरिए मुतल्ला फरमाया कि हमने बनी इसराइल ही में से एक इल्मी और जिस्मानी लिहाज से मौजू और ताकतवर शख्स तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया है। तालूत का नाम सुनते ही सबके रंग फक हो गए। वो समझते थे कि उनमें से किसी अमीर को बादशाह बनाया जाएगा। उन्होंने हैरत और ताज्जुब से कहा, तालूत हमारा बादशाह कैसे हो सकता है, वो तो निहायत गरीब शख्स है। कुरान करीम में सूरह बकरा आयत 247 में इरशाद है, और पैगंबर ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले, उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। पैगंबर ने कहा, अल्लाह ने उनको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोष भी बड़ा अता किया, और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे, वो बड़ा ही कुशादगी वाला और इल्म वाला है। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोगों ने वही किया जिसका मुझे डर था, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत हुई को चुना है जो इल्म में और ताकत व कुव्वत में तुम सबसे बेहतर है। हजरत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तालूत सका थे, यानी पानी पिलाने वाले। हजरत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो खालों को खुश करके चमड़ा बनाने का काम करते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने एतराज़ किया कि वो तो निहायत गरीब हैं, घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के एतराज़ की एक वजह यह भी थी कि अभी तक जितने भी नबी आए वो आले लावी से थे, जबकि बादशाह आले यहूदा से थे और तालूत का ताल्लुक आले बनियामीन से था। अल्लामा सालबी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत तालूत का नसब यूँ बयान फरमाया है, तालूत बिन कैश बिन अफील बिन सारू बिन तहुरत बिन अफ़ी बिन अनीस बिन बनियामीन बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। बनी इसराइल तालूत की बादशाहत तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने एक शर्त लगाई और हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम ये कहते हो कि तालूत को अल्लाह ने हम पर हाकिम मुकर्रर किया है तो इस बात की सदाकत के लिए हमें कोई निशानी दिखाओ। कुरान करीम सूरह बकरा आयत 248 में इरशाद बारी ताला है, और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज़ होगी और कुछ और चीज़ें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। ये संदूक ताबूत सकीना था जिसकी वापसी के बारे में तौरात में तहरीर है कि फ़लस्तीनियों ने ताबूत सकीना को अपने देवता दजून के पहलू में रख दिया था। जब वो सुबह अपने माबूद के पास आते तो ये देखकर हैरान रह जाते कि देवता ऊंधा पड़ा है। वो हर सुबह इबादत से पहले उसे सीधा करते, लेकिन दूसरे दिन फिर उसे ऊंधा गिरा पाते। इसी असना में एक और नई बात यह हुई कि उनके शहर में लातादाद चूहे पैदा हो गए जिन्होंने उनके मालो असबाब और गल्ले को तबाह कर दिया। फिर उनमें ऐसी वबा फैल गई जिससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। इस सूरत हाल से निपटने के लिए कहानों और नजूमियों को जमा किया गया जिन्होंने बताया कि कौम पर नहुसत और इस संदूक की वजह से है, लिहाजा इससे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करो। उसकी सूरत यह है कि सोने के 7 चूहे बनाए जाएं जिन्हें एक गाड़ी में ताबूत के साथ रख दिया जाए, फिर गाड़ी में 2 गायें जोती जाएं और उनको बस्ती के बाहर छोड़ दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह की कुदरत के गायें संदूक वाली गाड़ी लेकर खुद बखुद बनी इसराइल की बस्ती की जानिब चल दी।
जहाँ से यहूदी संदूक को बड़ी इज्जत और एहतराम से ले गए। ताहम कुरान करीम के मुताबिक फरिश्तों ने इस संदूक को बनी इसराइल तक पहुँचाया। बनी इसराइल ने जब ताबूत सकीना देखा तो इनकार की कोई गुंजाइश न रही, चुनाचे उन्होंने तालूत की बादशाहत कबूल कर ली। हज़रत तालूत ने बादशाह बनने के बाद कौम अमालका के जालिम व जाबिर बादशाह जालूत से जंग का ऐलान कर दिया। हज़रत तालूत को बनी इसराइल के कौल फ़ेल के तज़ाद का इल्म था। जब उन्हें लेकर नहर उर्दन के किनारे पहुँचे तो कौम से फरमाया, अल्लाह एक नहर के पानी से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, बस जो शख्स इससे सैराब होकर पानी पिएगा वो मेरी जमात में नहीं रहेगा, और जो कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो कोई बात नहीं और जो कोई हाथ से चुल्लू भर पानी पी ले तो कोई बात नहीं। तो जब ये लोग नहर पर पहुंचे तो चंद अफराद के अलावा सब ने पानी पी लिया। फिर जब ये नहर के पार पहुंचे तो कहने लगे कि आज हम जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। इस तरह बनी इसराइल के गालिब अक्सरियत हज़रत तालूत से अलग हो गई। जिन लोगों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमीर की अतात की थी और पानी नहीं पिया था, उनकी तादाद मुफस्सिरीन ने 313 तहरीर की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत की है कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि बदरी सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तादाद सिर्फ असाब तालूत के बराबर है जिन्होंने नहर पार की थी। कुरान करीम सूरह बकरा आयत 251 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले आए तो अल्लाह से दुआ की, ए परवरदिगार हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और कुफ़ार पर फतह याब कर। तो तालूत की फ़ौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको हजीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाहत दी और दानाई बख्शी। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लश्कर में शामिल एक नौजवान थे जो अपने 13 भाइयों में सबसे छोटे थे। एक दिन तालूत ने बनी इसराइल को जहाद की तरगीब देते हुए फरमाया, जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उसे अपनी सल्तनत में भी शामिल कर लूँगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो जालूत को कत्ल करने का अज़्म कर लिया। आप गुलेल से पत्थर फेंकने के माहिर थे, चुनाचे जालूत से लड़ाई की इजाज़त चाही। तालूत ने शुरू में तो नातजुर्बाकार समझकर मना कर दिया, लेकिन फिर उनका ज़्यादा इसरार पर इजाज़त दे दी। दोनों जानिब की फ़ौजें सफ़े आरा हुई। एक तरफ कुफ़ार की फ़ौज थी तो दूसरी तरफ सिर्फ 313 अहले ईमान। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में आगे बढ़कर जालूत बादशाह को ललकारा। जालूत एक भारी भरकम डेल डोल का मालिक, निहायत मजबूत, तवीलुल कामित और लहीम शहीम शख्स था। उसने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हकीर सा नौजवान समझकर नज़रअंदाज कर दिया और बोला, जा वापस चला जा, मैं तेरा कत्ल पसंद नहीं करता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मगर मैं तेरा कत्ल पसंद करता हूँ। फिर उन्होंने अपनी गुलेल में 3 पत्थर रखकर पूरी कुव्वत से जालूत की जानिब फेंके, जो जालूत के सर पर गोलियों की तरह लगे और उसका सर पाश पाश हो गया। यह मंजर देखकर जालूत की फ़ौज बदहवास होकर भाग निकली और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का सर कलम कर दिया। यूँ हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की मेहनत और कोशिशें रंग लाईं और बनी इसराइल को तवील मुद्दत बाद दोबारा फतह नसीब हुई। इस कामयाबी के कुछ अरसे बाद हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें।